पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? सबसेट ऑफ ए सेट पढ़ चुके थे, प्रॉपर सबसेट भी पढ़ चुके थे, ठीक है ना। अब हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। यह जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का एनालिसिस करने से है आपका सेट का और ये सबसेट का और प्रॉपर सबसेट का एलिमेंट का पूरा एनालिसिस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखा जाए। एक सेट दिया है जिसका पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है और तीसरा एलिमेंट जो है वो क्या है, सेट के फॉर्म में। क्या है? तीसरा एलिमेंट जो है वो सेट के फॉर्म में है 3, 4 और चौथा एलिमेंट जो है केवल 5, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। करागे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है यानी गलत है और ये अगर ये गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कशन करना, ठीक है। तो हम लोग ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? सबसेट का सिंबल, ठीक है। ये जो सिंबल है सबसेट का है और ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट का सिंबल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो जो सबसेट किसको कहते हैं? छोटे वाले सेट को हम लोग सबसेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए 3, 4 सेट के रूप में सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है? सबसेट का सिंबल लिख दिया है। क्या लिख दिया है? सबसेट का सिंबल लिख दिया है, लेकिन है क्या ये? सेट ए का थर्ड एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है, लेकिन लिख दिया क्या? सबसेट। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा यानी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट पे जब हम लोग करली ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सबसेट बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा अब सेकंड पे देखते हैं 3, 4, ठीक है। देखिए ध्यान से 3, 4 एज ए सेट क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट ए है। ये बिल्कुल सही है। ये 3, 4 जो है सेट ए का क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। कुछ कुछ एलिमेंट सेट के फॉर्म में भी रह सकता है, ये क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। यानी कोई एलिमेंट जो है सेट के फॉर्म में भी रह सकता है, यानी कि 3, 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसके फॉर्म में है? सेट के फॉर्म में है, ठीक है। अगला आते हैं थर्ड। अब देखिए 3, 4 क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट पे जब हम लोग करली ब्रैकेट देते हैं तभी जाके क्या बन जाता है? सबसेट बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ए का सबसेट बन गया, ठीक है ना। अच्छा ये भी सही है, ट्रू। देखिए 3, 4 एलिमेंट है और करली ब्रैकेट एक और दे दिए तो क्या बन गया? सबसेट हो गया। यानी एलिमेंट पे हम लोग करली ब्रैकेट देते हैं तो क्या बन जाता है? सबसेट कहलाने लगता है, ठीक है। 4, 1 जो है, देखिए 1 अलग से है तो 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है, 2 भी सेट ए का एलिमेंट है और 5 भी सेट ए का एलिमेंट है तो ये सही है, ट्रू। क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 1 कह रहा है इज सबसेट ऑफ ए, तो 1 क्या सबसेट है? 1 तो एलिमेंट है लेकिन सबसेट नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस लिखिए या फॉल्स लिखिए। 6 पे आते हैं तो 1, 2, 5, 1, 2 और क्या है? 5। तो 1, 2, 5 जो है सेट ए का क्या है? सबसेट, बिल्कुल सही है, ट्रू। यानी कि एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दे तो क्या कहलाने लगता है? सबसेट कहलाने लगता है, ठीक है। अच्छा 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट नहीं है। करली ब्रैकेट के अंदर अगर रखा गया है तो वो एलिमेंट नहीं होता है, क्या होता है? सबसेट होता है। यानी ए भी क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। 5 ये सबसेट ऑफ ए, तो थ्योरी में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 जो है हर एक सेट का क्या कहलाता है? सबसेट होता है। 5 जो है वो क्या होता है? हर एक सेट का सबसेट होता है, इसलिए ट्रू है। 5 जो है करेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 5 है, दिखाई दे रहा है? 5 सेट ए का एलिमेंट है? नहीं है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नहीं है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 5 जो है 5 जो है, देखिए 5 पे करली ब्रैकेट दिया है तो करली ब्रैकेट का मतलब ऐसे होगा। 5 का मतलब नल सेट पे एक और करली ब्रैकेट दिया हुआ है,
ठीक है, अगर इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है। क्या फाइव जो है सेट ए का एलिमेंट है, नहीं है, ठीक है, तो ये फाइव जो है सेट ए का सबसेट है, होगा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से है ये एक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो और अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो कर रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ चेक करना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट एंड इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। अगर ये सही है, ठीक है, तो प्रूफ करके दिखाना है, और फॉल्स है तो एक एग्जांपल भी देना है, ठीक है। करा कि x जो है सेट p का एलिमेंट है, और p जो है x जो है p का एलिमेंट है, यानी p एक सेट है, और ये सेट p जो है इस प्रकार से है कि ये दूसरे सेट q का क्या है, एलिमेंट है। तो बताना है कि क्या x जो है q का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। ये बिल्कुल जो है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि x एक एलिमेंट है किसका, सेट p का, और p जो है वो किसका एलिमेंट है, q का, ठीक है। तो दिखलाना है कि x जो है वो सेट q का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए p जो है q का क्या है, एलिमेंट है, तो p मान लेंगे, p एक छोटा सा सेट मान लिया जाए 1 2, ठीक है। अच्छा, सिंस p इज एन एलिमेंट ऑफ q, p जो है वो क्या है, q का एलिमेंट है, p जो है वो क्या है, q का एलिमेंट है। देयरफॉर q जो है वो क्या हो जाएगा, एक दो तो इसमें लिखेंगे ही, क्योंकि 1 2 जो है वो क्या है, q का एलिमेंट है, p यानी जो है q का एलिमेंट है, और अलग से भी कुछ लिख सकते हैं, 3 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सेट q का पहला एलिमेंट क्या है, 1 2, दूसरा एलिमेंट क्या है 3, और तीसरा एलिमेंट क्या है 4 है, ठीक है ना। फिर से सेट q का पहला एलिमेंट 1 2 है सेट में, दूसरा एलिमेंट क्या है 3 है, और तीसरा एलिमेंट 4 है, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंस 1 बिलोंग्स टू सेट p, ठीक है, यही x है, x का काम करेगा। 1 जो है p में है, यानी x जो है p का एलिमेंट है, लेकिन 1 अलग से इसमें दिया हुआ है, q में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर से कि 1 जो है सेट p का एलिमेंट है, 2 भी जो है सेट p का एलिमेंट है, लेकिन 1 और 2 q में दिखाई दे रहा है, अलग से नहीं दिखाई दे रहा। किस रूप में दिखाई दे रहा है, तो सेट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, एलिमेंट के फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंस 1 बिलोंग्स टू p बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, q, ठीक है। तो अब बताइए देयरफॉर x is an element of p but क्या लिखेंगे, x is not an element of क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है ना। करा कि x p का एलिमेंट है तो x q का भी एलिमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए x जो है p का एलिमेंट है, 1 जो है p का एलिमेंट है, लेकिन 1 जो है वो q में है अलग से कहीं, 1 किसके साथ है, 2 के साथ है, ठीक है। तो इसको एक एलिमेंट मानेंगे, 1 और 2 जो है क्या मानेंगे, एक एलिमेंट केवल माना जाएगा, ठीक है। तो 1 जो है वो q में नहीं है, यानी कि 1 p में है लेकिन 1 q में नहीं है, तो गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कि अगर p जो है q का सबसेट हो, ठीक है, और q जो है r का सबसेट हो, तो p तो r का सबसेट निश्चित रूप से होगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 9th 10th में जानते हैं। सबसेट का मतलब छोटा वाला सेट, कि x अगर y से छोटा, y अगर z से छोटा, इसलिए x जो है z से निश्चित रूप से छोटा होता है। ये सिंपल सा बात है, ठीक है। अब इसको सेट में कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। अब देखिए दो डेटा दिया हुआ है, p जो है q का सबसेट है और q जो है r का सबसेट है। तो प्रूफ करना है कि p जो है r का सबसेट है, सही है कि गलत है। तो p जो है q का सबसेट है, तो मान लीजिए एग्जांपल से
1 2, तो P तो Q का सबसेट है, तो देयरफॉर Q में तो 1 2 के अलावा और कुछ हो भी सकता है, मान लीजिए 3 ले लीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा, P जो है वो Q का सबसेट हो गया। ऑल्सो Q इज ए सबसेट ऑफ R, Q जो है R का सबसेट है, यानी Q जो है R से थोड़ा छोटा है। तो Q में कितना है, 3 एलिमेंट है, तो R में 4 या 5 एलिमेंट लिख सकते हैं। देयरफॉर लेट R इज इक्वल टू 1 2 3 4, आप 5 भी लिख सकते हैं, 5 एलिमेंट भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, बहुत सारा भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 का होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि Q जो है R का सबसेट है, ठीक है ना, Q जो है क्या है, R का सबसेट है। Q में क्या है, 1 2 3 है, तो जब Q में 1 2 3 है तो R में भी 1 2 3 होना अनिवार्य है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए P में 1 2 है, इसमें भी क्या है, 1 2 है। P में अब P और R के बीच में रिलेशन शो करना है हम लोग को कि P जो है R का सबसेट है, तो P R का सबसेट तभी कहलाता है जब P का टोटल एलिमेंट R में मिल जाए। तो P में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2, तो 1 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, तो क्लियरली, ठीक है ना, P में 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2, ये दोनों एलिमेंट किससे मिल रहा है, R में मिल रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, देयरफॉर P इज क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ R। P जो है वो क्या कहलाएगा, R का, क्योंकि P का दोनों एलिमेंट जो है किसमें मिल रहा है, R में मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, P इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P इज ए सबसेट ऑफ R। ये ट्रू स्टेटमेंट, इसको ट्रू कर लीजिए, ठीक है। ऐसा ऐसा और सारा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब अगला 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए सब हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस में क्वेश्चन दिया हुआ, आरडी शर्मा में दिया हुआ, सब किताब में ये दिया हुआ, बेहतरीन क्वेश्चन देता है, लैंग्वेज होना। अब इसका प्लान बनाने में आप लोग को प्रॉब्लम जरूर आता होगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना है। कह रहा है x जो है P का एलिमेंट, x जो है P का एलिमेंट है, और कह रहा है कि P जो है Q का सबसेट नहीं है, यानी P का टोटल एलिमेंट Q में नहीं मिलेगा। तो कह रहा है कि x जो है Q में बिलोंग करेगा, ये सही है कि गलत है, अगर सही है तो कैसे है, और गलत है तो क्यों गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, x जो है P का एलिमेंट है, लेकिन P जो है Q का सबसेट नहीं है, P जो है वो हमारा Q का सबसेट नहीं है, तब जाके डिस्कस करना है कि क्या x जो है Q का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, है ना। अच्छा, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि x जो P का एलिमेंट है, लेकिन P जो है Q का सबसेट नहीं है, तो क्या एज्यूम करते हैं, लेट P इक्वल टू 1 2 मान लेते हैं, एंड Q इक्वल टू क्या लेते हैं, 2 3 4 5, Q इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 2 3 4 5, Q जो है 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए P जो है वो क्या है, 1 2, और Q जो है 2 3 4 5 है। P इज नॉट ए सबसेट ऑफ क्या हो गया, Q। P जो है वो Q का सबसेट नहीं है, ठीक है ना, P जो है वो Q का सबसेट नहीं है। ध्यान से देखिए, P जो है Q का सबसेट नहीं है, P में 2 ही एलिमेंट है, और Q में क्या है, 4 एलिमेंट है। अच्छा देखिए, इसमें 1 2 है, इसमें से 1 निकाल दिए हैं, अगर इसमें 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, P Q का सबसेट हो जाएगा, लेकिन दिखलाना क्या है, P जो है Q का सबसेट नहीं है। अब इसके आधार पे हम लोग को शो करना है कि क्या x जो है Q का एलिमेंट है कि नहीं। अब देखिए 1 जो है P में है 1 बिलोंग्स टू P, 1 P में है लेकिन 1 Q में है, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, Q। 1 जो है Q में नहीं है, 1 P में है लेकिन Q में नहीं है, यानी x P में है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू Q, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट सही रहता तो हर एक कंडीशन में सही रहता, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि जो स्टेटमेंट क्या है दिया हुआ है, तो उसको ऐसा एक एग्जांपल सेट कर दें कि वो फॉल्स हो जाए, ठीक है ना। क्यों, अगर वो सही स्टेटमेंट रहेगा तो जो भी आप एग्जांपल सेट कीजिएगा तो उस पर सही आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए गलत काटने की ओर हम लोग चलना चाहिए, ठीक है। तो P1 2 है, Q 2 3 4 5, तो ये होल्ड कर रहा है, यानी P जो है Q का सबसेट नहीं है। अच्छा, उसके आधार पे देखते हैं 1 जो है P में है लेकिन 1 जो Q में नहीं है,
लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि x p में है, x p में है, लेकिन x p में है तो x q में भी होना चाहिए। कर x बिलोंग्स टू q आया, नहीं आया तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो 2 और बाकी उसको भी डिस्कस कर देते हैं। अब 4th नंबर जो क्वेश्चन है, करा इफ P इज अ सबसेट ऑफ Q, ठीक है। इफ P इज अ सबसेट ऑफ Q एंड Q इज एन एलिमेंट ऑफ R, तो क्या P भी R का एलिमेंट होगा, ठीक है। कैसे, अब देख लिया जाए। P जो है Q का सबसेट है, यानी P जो सेट है वो Q से छोटा है। तो लेट कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। P इक्वल टू मान लीजिए 1 2 ले रहे हैं, और Q क्या ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, P इज अ सबसेट ऑफ Q। P में 1 2 है, सबसेट का मतलब वही एलिमेंट होना चाहिए जो बड़े वाले में है। 1 2 1 2 3 हो गया। अच्छा, Q जो है वो क्या है, इज एन एलिमेंट ऑफ R। सिंस Q इज एन एलिमेंट ऑफ R, इसलिए R क्या होना चाहिए, R का एक एलिमेंट क्या है, Q है। Q इज एन एलिमेंट ऑफ R, तो भाई ये हो गया, Q इज एन एलिमेंट ऑफ R। इसके अलावा और भी कुछ आप लिख सकते हैं। तो दिखलाना है क्या है कि P जो है R का एलिमेंट है। P क्या है, P R का एलिमेंट है। तो 1 2 अलग से लिखा हुआ है इसमें, तो क्लियरली जैसे Q जो है R का एलिमेंट है, Q जो है क्या है, R का एलिमेंट है, लेकिन P में क्या है, 1 2 है। इसलिए P इक्वल टू क्या है, 1 2। अब बताइए P दिखाई दे रहा है इसमें अलग से, P 1 2 3 है लेकिन 1 2 नहीं है, 1 2 3 है लेकिन 1 2 नहीं है। इसलिए P जो है वो क्या है, R का सबसेट या R का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियरली क्या, P इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, R। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देयरफॉर इट इज, क्या लिखेगा, फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन जो है, करा इफ P इज नॉट ए सबसेट ऑफ Q, P जो है वो Q का सबसेट नहीं है, फिर Q जो है R का सबसेट नहीं है, तो क्या P जो है R का सबसेट होगा कि नहीं होगा, ये बताना है। करेंगे P जो है R का सबसेट नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, लेट P लेते हैं 1 2, ठीक है। अच्छा, एंड Q इक्वल टू क्या लेते हैं, 2 3, तो 2 है और Q क्या है, 2 3 है। यहाँ से क्या क्लियरली P इज नॉट ए सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा, Q। P जो है वो Q का सबसेट नहीं। अच्छा, अब देख लेना है Q इज नॉट ए सबसेट ऑफ R ऑल्सो। Q इज नॉट ए सबसेट ऑफ R, Q R का सबसेट नहीं है। यानी R इस प्रकार से बनाना होगा कि उसमें बताएगा कि Q जो है R का सबसेट नहीं है। तो लेट्स R इक्वल टू, देखिए एग्जांपल लेने के लिए हम लोग फ्री हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो कैसा भी एग्जांपल अगर सेट करेंगे तो ट्रू बताएगा, ठीक है। और अगर ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो आप कोई भी एग्जांपल सेट करिएगा तो ये फॉल्स बताने लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए Q इज नॉट ए सबसेट ऑफ क्या है, R। तो R इस तरह से बनाना है कि Q इज नॉट ए सबसेट ऑफ R होल्ड करे, तो R क्या ले लिया जाए, 1 2 3। तो देखिए Q में क्या है, 2 3 है, तो यहाँ पे Q इज नॉट ए सबसेट ऑफ R। तो 3 हटा करके क्या लिख देते हैं, 5 हटा देते हैं, लिख देंगे 3 हटा करके क्या कर दिया, 5। अब देखिए क्या Q जो है 2 3 दिखाई दे रहा है इसमें, Q जो है 2 3 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखेंगे, Q जो है R का सबसेट नहीं है। अब P के देखिए, P जो है वो क्या है हमारा, 1 2 है। P जो है क्या है, 1 2 है, 1 2 तो दिखाई दे रहा है, 1 2 इसमें दिखाई दे रहा है ना। तो देयरफॉर P क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ R। लेकिन यहाँ से क्या बता रहा है, P इज नॉट ए सबसेट ऑफ R, जबकि हम बनाए तो क्या आ गया, P इज सबसेट ऑफ R। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट रहता तो
तो हमेशा क्या आता, P इज नॉट ए सबसेट ऑफ R आ जाता, लेकिन ये क्या आया, P इज ए सबसेट ऑफ R, देयरफॉर स्टेटमेंट इट इज ए, क्या लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, कैसा स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। फिर से आप P हम लोग 1 2 ले लिए, क्यों, इसको देख करके P जो है Q का सबसेट नहीं है, तो P 1 2 ले लिए और Q 2 3 ले लिए, क्यों, क्योंकि P जो है Q का सबसेट नहीं है। अब करेक्ट, हाँ क्यों, क्योंकि P जो है Q का सबसेट नहीं है। अब करेक्ट, Q जो है R का सबसेट नहीं है, यानी Q का टोटल एलिमेंट R में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, Q में कितना है, 2 3 है, तो हम लोग 1 2 5 कर लिए, केवल एक ही एलिमेंट 2 मिल रहा है। अब R का कंपैरिजन P के साथ करते हैं, तो P कितना है 1 2, और R क्या है 1 2 5 है, तो यहाँ से P जो है डेफिनेटली R का क्या हो गया, सबसेट। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये सबसेट नहीं है, ये क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। तो ये पांचों क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। इसका ठीक से एनालिसिस कर लीजिए, कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम फिर से डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। हालांकि टोटल का टोटल 100% डिस्कशन हम कर देंगे, ठीक है। चलिए, और एनसीईआरटी का फर्स्ट 2 एक्सरसाइज आप बना लीजिएगा, उसका थ्योरी कर चुके हैं। RS अग्रवाल में भी बना लीजिएगा, RD शर्मा में भी बना सकते हैं, ठीक है। किसी से ना RD शर्मा जो भी रखें आप बना लीजिएगा।